हाय, माई सेल्फ बालानी सर, अकाउंट्स गुरु। आज हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने जा रहे हैं, बड डेप्स एंड बड डेप्स रिजर्व। काफ़ी बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन आता है, सर बड डेप्स कई बार ट्रायल बैलेंस में होता है और कई बार एडजस्टमेंट में होता है, तो क्या डिफरेंस है? देखो, इसके लिए आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस बनता कैसे है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो या तो जर्नल में रिकॉर्ड की जाएगी या सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड होगी। उसमें से लेजर में अकाउंट में पोस्टिंग होगी, बैलेंसेस ढूंढे जाएंगे और उन बैलेंसेस के बेस पे स्टेटमेंट बनाई जाएगी विच इज़ नोन एज ट्रायल बैलेंस, जो खाली इस बात का एक्यूरेसी कंफर्मेशन देता है कि पोस्टिंग में बैलेंसेस ढूंढने में मिस्टेक नहीं हुई है। उसमें कॉम्पनसेटिंग एरर हो सकते हैं। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई भी चीज़ है ना, इट मीन्स उसकी एंट्री हो चुकी है। एंट्री हो चुकी है मतलब सेकंड इफेक्ट हो चुका है। तो बड डेप्स जो ट्रायल बैलेंस में है वो ड्यूरिंग द ईयर हुआ है और उसकी एंट्री हो चुकी है। और जो बड डेप्स एडजस्टमेंट में है वो ये दिखाता है कि हमने ट्रायल बैलेंस बना दिया, इसके बाद हमें लगा कि डेटर्स की लिस्ट में एक पर्टिकुलर डेटर है जो पैसे नहीं दे रहा है, आज कंफर्म है कि यार इसके पैसे नहीं मिलेंगे, चलो उसका नाम निकाल दो। वो हमने ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद डिसाइड किया है, तो उसकी पूरी एंट्री होगी। अकाउंट्स के अंदर हमेशा डबल एंट्री, दोनों एस्पेक्ट होंगे, तो उसके दो इफेक्ट होते हैं। बड डेप्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो बड डेप्स P&L के डेबिट पे भी लिखते हैं, डेटर से माइनस पे करते हैं। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास आंसर लिखने का स्पेस नहीं था, तो ये सेम क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट पेज पे जहाँ पे सॉल्यूशन दिखाने जा रहा हूँ, शॉर्ट में ऊपर लिखा है, देख लीजिए। डेटर्स हैं, अच्छा मैंने क्रेडिटर्स दिए ही नहीं है जानबूझ के, क्योंकि मुझे उसको कुछ सिखाना ही नहीं था। देन बड डेप्स रिजर्व, बड डेप्स बीइंग लॉस हैज अ डेबिट बैलेंस, बड डेप्स रिजर्व हैज अ क्रेडिट बैलेंस। सेम डिस्काउंट, डेबिट पे डिस्काउंट अलाउड है, क्रेडिट वाला डिस्काउंट रिसीव्ड है। और डिस्काउंट रिजर्व हैज अ क्रेडिट बैलेंस, जैसे बड डेप्स रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है वैसे डिस्काउंट रिजर्व का भी क्रेडिट बैलेंस होता है। सर ये बड डेप्स रिजर्व ट्रायल बैलेंस में है और ये नीचे एडजस्टमेंट में, इन दोनों में फ़र्क क्या? सॉल्यूशन के साथ साथ डिस्कस करते हैं। ये लास्ट ईयर का रखा हुआ रिजर्व है, इस साल का ये क्रिएट कर रहे हैं। लेट अस सी, ये सेम फिगर्स मैंने लिखी है। डेटर्स बैलेंस शीट में एसेट साइड पे हम लिख देंगे, डेटर्स 40,600। ये जो बड डेप्स है इट्स अ लॉस P&L की डेबिट पे टू बड डेप्स, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ब्रैकेट में TB ट्रायल बैलेंस वाला 2000। एडजस्टमेंट में बड डेप्स दिया हुआ है 600, उसके दो इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस वाले बड डेप्स का एक ही इफेक्ट P&L की डेबिट, एडजस्टमेंट वाले बड डेप्स के दो इफेक्ट, P&L की डेबिट पे ऐड बड डेप्स ADJ 600 और डेटर से माइनस लेस बड डेप्स ADJ 600, बाकी डेटर्स 40,000। अब आपको कहा गया है मेंटेन बड डेप्स रिजर्व एट द रेट ऑफ 5%। व्हाट इट मीन्स, हमें ऐसे लग रहा है कि आगे चल के इसमें से 5% अमाउंट नहीं मिलेगा। एक्चुअली ये प्रोविजन कहा जाता है, रिजर्व नहीं। All of you know the difference between reserve and provision. Provision is an amount of expense or loss which cannot be estimated accurately. उसका प्रोविजन होता है, प्रॉफिट हो या ना हो आपको प्रोविजन रखना ही है। इसका करेक्ट वर्ड है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्स, लेकिन हम लोग उसको बड डेप्स रिजर्व बोलते रहते हैं। बुक्स में एक्सपर्ट्स भी लिखते हैं कि ये प्रोविजन है, लेकिन बोलने के लिए बड डेप्स रिजर्व कहा जाता है प्रोविजन। रिजर्व क्या होता है? इट्स अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज केप्ट असाइड फॉर फ्यूचर एक्सीजेंसीज। ओके, तो उसका 5% आगे चल के शायद मुझे 2000 नहीं मिलेंगे, ये भी मेरा लॉस इधर ऐड कर दूंगा, ऐड बड डेप्स रिजर्व ADJ एडजस्टमेंट वाला 40,000 का 5% 2000, ये इसमें से लेस करूंगा, लेस बड डेप्स रिजर्व ADJ एडजस्टमेंट वाला
बाकी 38,000 अगर डिस्काउंट रिजर्व का एडजस्टमेंट नहीं होता तो इसको आउटर कॉलम में लिख देता। अब इसको इधर लिखा है। अब इन तीनों का टोटल, ये ईयर के बीच में बेड डेप्स हुआ, ये ईयर के एंड में, ये आगे चल के होगा। जैसे सेल रिजर्व क्रिएट किया ना, वैसे लास्ट ईयर भी क्रिएट किया था, वो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट पे होता है। दिस इज 1200, ये लास्ट ईयर वाला रिजर्व है, ये इधर माइनस किया जाएगा। क्रेडिट की आइटम साइड चेंज, साइन चेंज, डेबिट पे माइनस होगी, लेस बेड डेप्स रिजर्व ट्रायल बैलेंस, इट इज 1200, आउटर कॉलम बाकी 3400। ओके, नाउ डिस्काउंट डेबिट पे जो है 1400, इट इज द डिस्काउंट गिवन, और क्रेडिट वाला डिस्काउंट 1000, इट इज द डिस्काउंट रिसीव्ड, इट्स अ इनकम, बाय डिस्काउंट इट्स 1000। नाउ डिस्काउंट रिजर्व, इससे पहले आपको इसका 2%, ये रहा मेंटेन डिस्काउंट रिजर्व 2%, तो उसका 2% 380 का डबल 760, लेस डिस्काउंट रिजर्व, कौन सा, एडजस्टमेंट वाला। सर ये क्या होता है? ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू। आगे चल के डेटर्स अगर मुझे टाइम पे पैसे देते हैं तो मैं उनको डिस्काउंट दूंगा। आप लोगों को याद होगा, अपने एंट्रीज में कई बार सीखा था, सोल्ड गुड्स ऑफ 20,000 टू मिस्टर पटेल with a condition that he will be allowed 2% discount if he makes a payment within 30 days. मैंने गुड्स सेल किया 25 मार्च को, मुझे नहीं पता कि वो 30 दिन में पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा, शायद करे, तो 31 मार्च को मुझे श्योर नहीं है, तो आज मैं उसका भी प्रोविजन करूंगा। इट इज कॉल्ड डिस्काउंट रिजर्व। क्रेडिटर्स पर डिस्काउंट रिजर्व नहीं रखा जाता है, सिंपल प्रूडेंस कंसेप्ट। फ्यूचर के एक्सपेंसेस और लॉसेस का प्रोविजन करना होता है, फ्यूचर की इनकम को एंटिसिपेट नहीं किया जाता है, दैट इज अ मेन रीजन। ओके, तो ये आगे चल के मैं डिस्काउंट दूंगा, ये मेरा एक्सपेंस, इसमें ऐड करूंगा, ऐड डिस्काउंट रिजर्व 760, so 2160 लेस डिस्काउंट रिजर्व ट्रायल बैलेंस 800। जैसे मैंने अभी आपको बेड डेप्स रिजर्व में समझाया कि ये लास्ट ईयर का बेड डेप्स रिजर्व है, ये भी लास्ट ईयर का डिस्काउंट रिजर्व है। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा है, एक सिंपल सी बात, ट्रायल बैलेंस वाला बेड डेप्स एक ही इफेक्ट, सेम ट्रायल बैलेंस वाला डिस्काउंट डेबिट वाला डेबिट पे, ट्रायल बैलेंस वाला बेड डेप्स रिजर्व डेबिट पे माइनस, तो ट्रायल बैलेंस वाला डिस्काउंट रिजर्व भी यहाँ पे माइनस। एडजस्टमेंट वाला बेड डेप्स रिजर्व इधर ऐड होता है, डेटर से माइनस होता है, सेम डिस्काउंट रिजर्व इधर ऐड होता है, डेटर से माइनस होता है, सिंपल। ठीक है, अब ये माइनस करके फिगर ही लिखनी है, 0 6 11 माइनस 8, सो इट इज 1380। आई होप आज का ये बेड डेप्स रिजर्व आपको बहुत काम आया है ना। ओके, बाय बाय।